गुड अपन डियर ऑल टाइकून्स। और आज बहुत खुशी है आपके सामने एक और नई बेहतर कहानी लेकर के आया हूं मैं आपके पास में, और बहुत ही दिलचस्प मज़ेदार है। और ये इसलिए मैंने ये कहानी का रूप देना शुरू किया है क्योंकि कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो हमारे जीवन को प्रेरित करती हैं, हमारे जीवन को बदल सकती हैं। और इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आपको कुछ ऐसी कहानियाँ बताई जाएँ जो कि आपके जीवन को प्रेरित करें और आपको कई लोगों से मार्गदर्शक देती रहें। क्योंकि मैंने पर्सनली इसको देखा है कि हम बहुत सारे लोगों को समझा रहे होते हैं, समझाते हैं किसी काम को लेकर के, किसी बिज़नेस को लेकर के, कभी लाइफ को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, कुछ भी बात मतलब जो भी हम समझाना चाहते हैं और वो समझना नहीं चाहता। तो ऐसे ही एक कहानी है कि हम समझा करके थक गए हैं, लेकिन कई लोगों की समझ में आती नहीं है बातें। तो ऐसे ही एक पड़ोसी एक तोता लेकर के आया, बाज़ार से ख़रीद करके एक तोता लाए। और वो तोता माय डियर बोलने वाला तोता था, बातें करता था तोता और बोलता था। और सारे लोग उसको देखने आए और देखते थे और कहते थे बोले यार क्या दिलचस्प तोता है और बड़ा मज़ेदार है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही गज़ब का तोता है और तोता बड़ा शानदार है। और सब लोग खुश थे उसे देख करके। एक शाम को जब चारों तरफ ये चर्चा होने लगी कि वो भाई साहब हैं, वो पड़ोसी हैं अपने, और वो एक बोलने वाला तोता लेकर के आए, तो एक दिलचस्प इंसान और उसकी काफ़ी बातें सुन करके वो आया उसके यहाँ। बोले मैंने सुना है भाई आप एक तोता लेकर के आए हैं, पैरट। बोले हाँ लाए हैं। बोले तोता बोलता है? बोले यस बिल्कुल तोता बात करता है। बोले दिखाओगे अपने तोता को? बोले हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। तो वो तोता को दिखाने लगा और तोता आपको पता है तोता बोलने लगा और तोता बोलता था और बहुत ही अच्छा था, बहुत ही खुश हुआ। और ऐसे ही जैसे मतलब वो व्यक्ति कहने लगा कि थोड़ा बोल के बताइए। तो उसने बोला उल्लू का पट्ठा। एक बात उसने बोल दी। बोले यार बड़ा खुश हुआ वो उस बात को सुन करके। बोले यार तोता बोल रहा है, उल्लू का पट्ठा कह रहा है, इसका मतलब बात कर रहा आता है तोता को, तोता बोलने वाला है। तो बहुत खुश हुआ वो व्यक्ति। फिर वो दूसरे दिन आया, बोले चलो आज फिर बात करते हैं। फिर से बोले कुछ और बोलिए, उल्लू का पट्ठा। वो यही बात बोले और तोता जो है आप देख करके वो बहुत खुश होता था आदमी। बोले यार कहाँ कमाल का तोता है यार, क्या बोलने वाला तोता है यार, कहाँ से लाए, कैसे मिला, क्या है, सारी चीज़ हमें बताओ। तो ऐसे कहने लगा बस बहुत मेहनत की है और बहुत पैसे खर्च हुए हैं और ये तोता बड़ी मुश्किल से मुझे मिला है और एक ही तोता है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आप उसकी खुशी और उसकी भी खुशी का, यार बोलने वाला तोता। अपनी भी गली मोहल्ले में कोई ले करके भी आ जाए और मिल भी जाए ऐसा तोता, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अपनी भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। तो ऐसे दोनों ही खुश थे। तो ऐसे ही वो दरवाजे से झाँकने लगा और कहने लगा और देखूँ तो सही है पीछे भी बात करता है कि सामने बोलता है। वो कहने लगा कि उल्लू का पट्ठा। और ऐसे करके वो फिर पूछा यार तोता बोलता तो है लेकिन साला उल्लू का पट्ठा ही बोलता है। वो खैर कोई नहीं है, बोलता है तो बोलने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ऐसे करके वो जब भी मिले तो उल्लू का पट्ठा ही बोले, वो जब भी देखे तो उल्लू का पट्ठा, जब भी सामने आए तो उल्लू का पट्ठा। मतलब उसको थोड़े से दिन के बाद में क्या, पहले तो खुशी होने लगी यार तोता बोलने वाला है, लेकिन कुछ दिन के बाद में उसको चिड़ सी होने लगी। उसको लगा कि ये साला तोता मेरे को गाली देता है, मुझे बोलता है उल्लू का पट्ठा। तो उसने बोला देख भाई, अपने दोस्त थे अपने पड़ोसी से बोला देख भाई अपने तोता को समझा लेना, वो मैं जब भी उससे बात करता हूँ तो हमेशा वो मेरे से बोलता है उल्लू का पट्ठा। मैं क्या उल्लू का पट्ठा नज़र आता हूँ, समझा लेना तोता को अपने को। तो उसने बोला भाई तोते से, बोले भाई तोता ऐसा मत कहा कर और ये ठीक नहीं है। तो तोता जो चुप हो गया, कुछ नहीं बोला। और फिर वो अगले दिन आया, बोले देखूँ तोता क्या बोलता है। तो उसने बोला उल्लू का पट्ठा। उसको और थोड़ा सा गुस्सा आ गया, नाराज़ हो गया और बोला भाई देख मैंने तेरे को कल कहा था कि अपने तोता को समझा लेना वरना अच्छा नहीं रहेगा, साले को मार दूंगा मैं, और ये है वो है, बहुत सारी ऐसी बातें करने लगा। वो मतलब काफ़ी गुस्सा में आ गया। तो अब तोता भी समझ गया, बोले यार ज़्यादा लफड़ा हो जाएगा अगर इसके साथ में अगर पंगा करते रहेंगे तो हम, और अब चुप रहने में ही फ़ायदा है। तो फिर वो अगले दिन आया, उसको भी मतलब बातें हजम का होने लगी, वो भी कहीं उसको भी चैन नहीं आने लगा। वो भी व्यक्ति आ गया, बोले देख के तो तोता मतलब चुप हो गया कि कुछ बोलेगा कि नहीं बोलेगा या वही बात बोलेगा। तो वो आ गया, इस बार तोता कुछ नहीं बोला। बोले क्यों भाई तोते इस बार कुछ नहीं बोलेगा? तो बोले देख भाई मैं कुछ कहूँ ना कहूँ लेकिन तू समझ तो गया होगा। अब तोता कि ये बात सुन करके वो तिलमिला गया अंदर से। तो कई लोग सर हमारे जीवन में ऐसे होते हैं
और कई लोगों को हम बहुत समझाने का प्रयास करते हैं, बहुत सारी बातें रहती हैं, लेकिन कई लोगों को समझ में नहीं आता, वो ऐसे ही मतलब रहते हैं। तो दोस्तों ये कहानी है, आपने इससे क्या सीखा और किस तरीके से अपने जीवन में इसको अप्लाई कर सकते हैं आप, और कमेंट्स कर से हमें बता सकते हैं कि मैंने पर्सनली इससे क्या सीखा। लेकिन मैंने ये कहानी से बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि ज़िंदगी में कभी भी किसी के पीछे पड़े मत रहो, ज़िंदगी की इम्पोर्टेंस दो, हमेशा उतना ही बोलो जितने की ज़रूरत है, उतना ही कहो जितना वो चाहते हैं, उतना ही दो वो लेना चाहते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, आप जानते हैं, और मैंने पर्सनली इसको अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है, जाना है, और मैंने अपने जीवन में इस कहानी को अपने पे ढाला है। और इस कहानी की प्रेरणा मुझे मेरे गुरु ने दी थी कि ये कहानी अपने जीवन को बदल सकती है, बहुत ही शानदार है। और बहुत अच्छा लगता है जब ऐसी चीज़ें हमारे जीवन में घटित होती हैं, तो वो लोग गधे के गधे रहते हैं, वो कुछ समझते नहीं हैं, जानते हैं नहीं, और अपने जीवन में ऐसे ही अंधेरे में ही बिता देते हैं। और इसलिए अधिकतर मैं लोगों से यही बात बोलता हूँ कि जागो, भागो मत, भाग्य बदलो। कब तक भागते रहेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा अगर ऐसे भागते रहेंगे तो कभी जागने का मौका ना मिलेगा, और ऐसे सो जाएंगे फिर कभी नहीं जाग सकोगे। तो इसलिए वक्त रहते रहते जाग जाओ, अपने जीवन को बदलो, खुश रहो, मस्त रहो, आनंदित रहो। बहुत खुशी की बात है आप लोगों के बीच में ऐसी बातें, ऐसी कहानियाँ, ऐसी प्रेरक बातें मैं लेकर के आता रहता हूँ आप लोगों के लिए, जिससे कि आपके जीवन में खुश और आनंद बना रहे और बहुत अच्छा जीवन आप जिएँ। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।